अभी मैं पहुंचा हूं गणेशपुरा गांव में, जहां पर रोहतास जी यादव जी बैठे हैं, उनकी धर्मपत्नी बैठी हैं, उनके परिवार के बीच में। आप जानना चाहेंगे कि मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि विकास कार्य कहाँ हुए और कहाँ पे नहीं हुए। मैं उन्हीं के लिए सच को सच तक पहुंचाने के लिए आप लोगों के लिए प्रयास रहता रहा। अभी रोहतास जी से मैं पूछूंगा आप लोगों तक इनके मुख से एक ये अमूल्य शब्द कि विकास कितने हुए और किसके कार्यकाल में हुए। शिक्षा के लिए बढ़िया काम रही है। पानी डॉक्टर साहब ने लाया, पहली योजना रहेगा था, फिर अब की बार पानी ला दियो और सब काम बढ़िया बढ़िया करानी। और इस हॉस्पिटल में भी सुविधा कर दी और राशन भी खूब मिले। और आपको क्या लगता है कि डॉक्टर साहब जीतेंगे? जीतने की पूरी पूरी आस है साहब। किसने किया विकास? डॉक्टर साहब ने। क्या क्या जैसे पाया कि काफी समय से आप पानी की लाइन से परेशान थे। समस्या थी दूर कर दी साहब। सबसे बड़ी समस्या थी पानी की, और पानी घर घर में पहुंचा देंगे, लाइन दबगी और रोड की आविष्कार है, पैसा पूसा दे दिया होनी। और सुविधा अस्पताल की भी होगी, राशन फ्री, बढ़िया काम होगा साहब। डॉक्टर साहब का योजना में सारा काम बढ़िया बढ़िया चला है। और हम तो यह कहा है कि अब भी डॉक्टर साहब ही आओ। अब आप देख सकते हैं कि एक गरीब व्यक्ति सिर्फ अपने स्वार्थ की मांग नहीं करता है, वो सिर्फ मांग करता है कि मैं जहाँ रहता हूँ वहां का विकास, वहां के एरिया का विकास, उस गांव का विकास हो। जनता की बात जनता तक, सच का सामना सच तक करवाने के लिए मैं हमेशा प्रत्येक घर, प्रत्येक गांव, प्रत्येक ढाणी, प्रत्येक शहर में जाने के लिए कार्यरत हूं। बताएंगे कश्मीर जी अभी आपको कि इनके गांव के अंदर कौन कौन से विकास कार्य हुए हैं, वर्तमान में जो सरकार है किस तरीके से वो इनके लिए प्रयासरत है। कश्मीर जी क्या कहना चाहेंगे कि जिस बताएंगे आप पब्लिक को कि किस तरह से कौन कौन से काम हुए? हाँ, पानी की लाइन तो चल रही है। सड़क का पाइप लाइन के बाद सड़क का काम हो जाएगा। डॉक्टर साहब आए थे, बोल गए थे। तो आपके विधायक कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। तो वो आए हैं क्या कभी? वो हाँ, आए हैं। तो उन्होंने क्या कहा फिर आपको? विकास के जो मांग के काम आपने रखे जी, तो मैंने बोल गया वो काम होगा, डॉक्टर साहब ने ये कहा है। तो आपको क्या लगता है कि डॉक्टर साहब की अब की बार जीत होगी? हमारे अंदाज से तो सब जीत होगी। आपको मोबाइल वगैरह मिले या नहीं मिले? कोई मिला तो नहीं से भाई मिलन की संभावना तो है। संभावना है। तो घर पे खाद्य सुरक्षा का भी मिलता है कि सामान? हाँ, मिलता है। क्या क्या मिलता है? अभी कुछ मिला है क्या? हाँ, मिले है। क्या क्या आया उसमें किट में? किट में दाल, चीनी और तेल, गेहूं। तो ये काफी बढ़िया योजना है या बढ़िया योजना है, डॉक्टर साहब ने चलाई है, वो बढ़िया ही चलाई है। तो क्या कहना चाहोगे आप डॉक्टर साहब के बारे में? डॉक्टर साहब को बढ़िया भाई वोट देंगे और जितांगा। गणेशपुरा गांव में और हम एक घर में बैठे हैं। यहाँ पे बाबूलाल जी यादव जी हैं, यहाँ के बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति। लगभग जो गांव के विकास कार्यों में इनका योगदान रहता है, और मैं आपको सच का सामना सच से करवाने के लिए इनके सामने उपस्थित हुआ हूं। क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल हमेशा छिपी हुई प्रतिभाओं को आपके बीच में लाने का काम करता है। क्राइम तो साथ में है ही, इसके साथ में जो भी छिपी हुई प्रतिभाएं उनके लिए आपके लिए प्रयासरत रहता है। बाबूलाल जी, जैसे कि आपके यहाँ पे ढाणी में घरों की बस्ती है, करीब 150 घरों की बस्ती है। 150 घरों की बस्ती है। इसमें विकास के कार्य जो हैं ये किस आधार पे कितना हुए हैं उसके बारे में बताओ थोड़ा सा। फिलहाल हमारे जो पानी की है, हर घर में नलका की वो समस्या दूर हो रही है। अच्छा काम चल रहा है, मैंने 2 महीने में पूरे लग जाएंगे। उसके बाद में बीच का रोड है, वो भी 40 लाख और 10 लाख डॉक्टर साहब ने 50 लाख की मंजूरी है, वो भी चुनाव से पहले हो जाएगा। एक बड़ा तालाब जोड़ी बनना है, वो 80 लाख की कीमत से वो भी शुरू हो रहा है, वो काम भी हो जाएगा। बाकी के नाम से काफ़ी बड़ी बड़ी योजनाएं डॉक्टर साहब ने चलाई हैं। खास सुरक्षा है, पशुओं का बीमा है और जो 25 लाख फ्री इलाज है। ये काफ़ी योजनाएं, लंबी लंबी योजनाएं चले हैं जो उनके लिए बहुत ही अपने सरकार के काम में बहुत अच्छा रहा है। और गांव में भी काफ़ी लोगों ने फ़ायदा उठाया है। डॉक्टर साहब ने, गहलोत सरकार ने 1000 रुपये पेंशन कर दिया है, और ये भी बड़ी खुशी की बात है। और काफ़ी बड़ी बड़ी योजना, चाहे हमारे रिको बबाई में रिको उद्घाटन कर दिया है, बड़ी बड़ी डेयरी फार्म चलाया हुआ है, कॉलेज बना दिए हैं, बहुत बड़े बड़े काम किए हैं जो कि आज तक न कोई कर सकता है न आगे को करेगा। अभी चुनावों का दौर चल रहा है, चुनाव की जगह जगह बातें हो रही हैं, बहुत सारे जो उम्मीदवार आ रहे हैं, अपना प्रचार प्रसार अपने अपने तरीके से कर रहे हैं।
तो क्या कहना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब के साथ में जैसे बीजेपी के धर्मपाल जी भी हैं, मनीषा जी प्रधान जी भी हैं, उनके अलावा अपने मनोज घुमरिया जी भी हैं, इनकी भागदौड़ में आपकी यहाँ पे क्या रुझान है कि किसकी तरफ ज़्यादा रुझान है? ऐसा है कि हमारे तो हमेशा शुरू से लेकर अभी तक कांग्रेस का पड़ा भारी रहा है, और जब भी गणेशपुरा से वोट हमेशा डॉक्टर साहब के ज़्यादा रहे हैं, और अब की बार तो गणेशपुरा फुल बहुमत से डॉक्टर साहब को जिताएंगे। और गांव के अंदर बड़ा इंटरेस्ट है, डॉक्टर साहब के प्रति बहुत बड़ा रुझान है, और हम बाहर से भी लोगों से सुनते हैं कि डॉक्टर साहब की पक्का विजय होगी, काम की विजय होती है, और विकास कार्य में कोई कमी नहीं छोड़ते। और मैं हमेशा के नाम से एक राजनीतिक 25 साल से राजनीति में रहा हूँ, मतलब ये है पास हो चुके हैं, घोषणा की हो पास हो चुके हैं, लेकिन कुछ पानी की समस्या है, इसके अलावा बाद में काम शुरू हो जाएगा, चुनाव से पहले सारा काम खत्म हो जाएगा जो घोषणाएं की। जी जी। अभी मैं एक रास्ते की घोषणा की है 7 लाख रुपए की, वो अभी तक खाते में नहीं आया है, तो मैं ये चाहूँगा कि वो भी अभी 5-7 दिन के अंदर उस खाते में डाले, जिससे वो रास्ता बन जाए। 1 लाख रुपए बच्चों की खेल के मैदान के लिए हमारे गांव में आए थे, डॉक्टर साहब घोषणा की थी, वो भी अभी नहीं डाला गया है। तो मैं अभी इस निवेदन करूंगा कि ये जो 7 लाख और 1 लाख रुपये भेजे खाते में आए, जिससे गांव का एक रास्ता है वो पूरा कंप्लीट पक्का हो जाए, जिससे किसी गांव को जाने आने में कोई तकलीफ ना हो। यानी कि अभी आपने सुना कि चुनाव के दौर में किस तरीके से लोगों का रुझान एक विकासात्मक कार्यों की तरफ ज़्यादा है, जहां विकास हुए हैं वो उन्हीं को चुनना चाहते हैं।